जय श्री कृष्णा। माघ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 10वें दिन हम सब मिलके सुन रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। उद्धव जी ब्रज में आए हुए हैं। गोकुल में नंद बाबा यशोदा को सांत्वना दे रही हैं और गोपियों को कह रही हैं कि कृष्ण भगवान मथुरा में है, वो आ नहीं सकते तो आपसे मिलने नहीं आए, हमें भेजे है। गोपियां कह रही हैं कृष्ण तो कभी गया नहीं, वो तो हमारे साथ है। और राधिका जी से बातचीत करते हैं। राधा जी कहती है उद्धव जी, मैं और कृष्ण अभिनय, तुम क्या चाहते हो? हमारे अतिथि होने के नाते तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। उद्धव जी, मेरी बुद्धि ज्ञान से अभिमान से कुटित होकर कठोर हो गई है। ज्ञान ने मुझे जड़ शुष्क बना दिया है। मुझे तुम प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करो। राधा जी ने उद्धव जी की इच्छा पूर्ण की। उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान मिला। गोपियां बाहर और भीतर कृष्ण के अस्तित्व का अनुभव कर रही है। राधा जी ने बंसरी बजाई तो राधे गोविंद की सुरीली तान वह चली। गोपियां भी कृष्ण कीर्तन में लीन हो गई। गोपियों की भावविलता को देखकर कृष्ण भी मथुरा से दौड़ते हुए आ पहुंचे। सखियों की मंडली में राधिका जी के पास विराजमान हुए। गोपियों और उद्धव जी ने राधा कृष्ण के मनोहर स्वरूप का दर्शन किया। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि वे कौन है, कहाँ से क्यों आए हैं। उद्धव जी का ज्ञान विमान निर्मूल हो गया। वे 2-4 दिनों के लिए गोकुल गए थे, किंतु वहाँ 6 महीने बीत गए। उनको विश्वास हो गया कि कृष्ण गोपियों से दूर भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है। जब भी गोपियाँ कृष्ण कीर्तन करती है वे मथुरा से आ जाते हैं। उद्धव जी, एक प्रसंग सुनाऊं। एक बार कन्हैया अपने मित्रों के साथ आंख मिचौली खेला था। श्री दामा ढूंढ रहा था। पहले कन्हैया इस कुंड में छिप गया, फिर भागता हुआ मेरे घर आकर आंगन में कहने लगा, मुझे कहीं छिपा दे, नहीं तो तेरा श्री दामा मुझे घोड़ा बनाएगा। मैंने उसे अपने गोद में छिपाकर आंचल उड़ा दिया। अब जब भी मैं सोने जाती हूँ तो लगता है कन्हैया मेरे गोद में छिपा हुआ है और मैं पागल सी हो जाती हूँ। भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उद्धव जी की आंखों में आंसू छलक आते हैं। ये गोपियाँ धन्य है जो प्रति क्षण ब्रह्मा का अनुभव कर पाती है। कृष्ण गोपियों से कहते हैं, गोलोक धाम में हमारा नित्य संबंध है। हम योग हो नहीं सकते। ज्ञान दृष्टि से देखे तुम यहाँ है, सर्वंत्र है, तुम्हारे साथ ही है। मैंने विवेक का दान इसलिए तुम्हें दिया है कि तुम हमेशा मेरे स्वरूप का ध्यान और स्मरण करते रहो। मेरा दूरत्व ही तुम्हें मेरा ध्यान करा रहा है। वीरा अवस्था में चित्त प्रिय मात्र में एकांग्र हो जाता है, उसी का ध्यान स्मरण करना रहता है। वीर अवस्था में प्रिय पात्र का स्तंत सानिध्य अनुभव होता है। मेरा तुम अविरल ध्यान करते रहो, इसलिए मैंने तुम्हें वीर्य दिया है। योग अवस्था में चक्षु दर्शन होता है, योग अवस्था में मनोदर्शन होता है। योग तो एक विशिष्ट प्रकार का योगी है। पति कहीं भी बाहर गया हो तो पत्नी बड़ी लगन से उसी का ध्यान करती रहती है। गोपियों को विशिष्ट योग का दान करने के लिए भगवान ने योग किया। हम विभुक्त हो नहीं सकते। मैं तुम्हारे समीप हूँ, तुम मेरे स्वरूप को याद करते रहना। तुम तो गोलोक की नित्य सिद्धि गोपियाँ हो। गोपियों को भी उद्धव जी के साथ रहने से ज्ञान लुभ हुआ। उनके भक्ति ज्ञान के कारण दिव्य बन गई। वीर अवस्था में वे मानने लगी कि श्री कृष्ण तत्वत उनके निकट ही है। प्रेम लक्षणा भक्ति 5वां पुरुषार्थ है। भक्ति अभेद सिद्ध करती है, ज्ञान भी अभेद सिद्ध करती है, किंतु ज्ञान की तुलना में भक्ति मार्ग अधिक सरल है। प्रभु से कहा, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा हूँ। समुद्र की तरंग हो सकती है, तरंग का समुद्र नहीं। नंद बाबा यशोदा जी, राधा जी, अन्य गोपियों के तीव्र कृष्ण प्रेम को प्रत्यक्ष देखकर उद्धव जी का ज्ञान विमान जलकर खाक हो गया। उन्हें स्पष्ट ज्ञान हो गया कि प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है, प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। गोकुल छोड़ने की इच्छा हो नहीं रही थी उद्धव जी की। वे आए तो गोपियों के गुरु बनने, किंतु उन्हीं के शिष्य बन गए। अब तो वे भगवान के मात्र प्रेम लक्षण भक्ति ही मांगने की सोचने लगे, जिन्हें महान मुनि भी नहीं पा सकते हैं। ऐसे भगवान को इन गोपियों ने सहज ही पा लिया है। मैं उनका चरण रस से स्नान कर लूं, जिससे अगले जन्म में चाहे मनुष्य न हूं, किंतु वृंदावन के वृक्ष लता पशु पक्षी कुछ भी बनने का लाभ मिल सके, ऐसा होने पर भी मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। गोपियों के सत्संग से उद्धव जी को ज्ञानोत्तर प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्होंने सभी गोपियों की
चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाई, सभी का वंदन किया। कृष्ण विरह की जीव को वर्तन और विहार कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श इन गोपियों ने जगत के समक्ष रखा है। धन्य उन ब्रजवासी नर नारियों की। उद्धव जी ने मथुरा जाने की अनुज्ञा मांगी। राधा जी ने कहा, उद्धव जी कृष्ण से कहना कि वे सिंगर यहाँ आकर गोकुल को स्नात करे। कृष्ण के लिए कुछ भेंट भी उन्होंने दी। इसमें यशोदा और नंद जी भी आए हुए थे। उन्होंने भी संदेशा भेजा, उद्धव जी हम तो यही चाहते हैं कि वे अपनी सभी वर्तियां संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित रहे, उनकी सेवा में ही लगे रहे, अपनी वाणी उन्हीं को नामोच्चारण करती रहे, अपना शरीर उन्हीं की सेवा करता रहे। हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है, अपने कर्म और प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें जिस किसी योनि में जन्म मिले, हम सुबह आचरण दान धर्म करते रहे, ईश्वर के प्रति हमारे प्रीति उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती रहे। संदेश सुनाते सुनाते नंद यशोदा गोप गोपियों का हृदय भर आया। इन दो श्लोकों के समग्र भागवत का हृदय समाहित है। विषयों के प्रति वैराग्य और कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न करने वाले ये दो श्लोक भागवत की आत्मा है। उद्धव जी कृष्ण जी से कहना, मेरा मन सदा सर्वदा उन्हीं में रमता है, मेरा मन संसार के किसी पदार्थ की ओर न चला जाए, मेरा वाणी कृष्ण का जप करती रहे, दृष्टि उसी का दर्शन करती रहे। यदि पारबंध कर्मानुसार जन्म देना हो तो किसी पवित्र वैष्णव के घर में देना कि जिससे कृष्ण कीर्तन सुनने का लाभ सदा मिलता रहे। कृष्ण कीर्तन सुनकर मैं कृतार्थ होता रहूं और सेवा में तन्मय होने का अवसर मिले। यशोदा जी कहने लगी, उद्धव जी कन्हैया से कहना उसे इच्छा हो तो यहाँ आए, केवल हमारे लिए आने का कष्ट न करे। यदि उसे वहीं सुख आनंद मिलता हो तो वहीं रहे। हमारे वियोग से यदि उसे सुख होता हो तो मथुरा में यहाँ आने का कष्ट न करे। हम तो यहाँ उसके विरह में जलन और आंसू बहाने में भी सुखी मानेंगे। हमारे सुख के लिए उसे श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह जहाँ भी रहे सुखी रहे। इतना कहते यशोदा जी को भी रोना आ गया। यशोदा जी की भक्ति पुष्ट भक्ति है। पुष्ट भक्ति अपने सुख का नहीं, अपने आराध्य के सुख का विचार करते हैं। राधा जी ने कहा, उद्धव जी कृष्ण की बांसुरी और कमली भी लेते जाओ, इन्हें मैं यहाँ रखकर क्या करूँगी, तुम कृष्ण को ही दे देना। उद्धव कृष्ण तो अब बड़ा राजा बन गए हैं, उसके लिए मैं क्या भेजूं? मैंने माखन मिश्री तैयार रखी है, सो तुम उसे मेरी ओर से खिलाना, किंतु मेरा नाम मत लेना। उद्धव जी ने सबको धीरज देते हुए कहा, आप सब चिंता न करो, मैं कृष्ण को सिंगरी यहाँ लेकर आऊँगा। उद्धव जी का रथ मथुरा की दिशा में बढ़ने लगा। उसका मन भी विचारों की गहराइयों में गोता लगाते रहा। मैं आज तक मानता था कृष्ण करुणानिधि कृपा सागर है, किंतु लगता है वे तो बड़े कठोर है। इन भोले व्रजवासियों को विरागने में जला रहे हैं। मैं उनका उपालंब दूंगा, उलाहना दूंगा। उद्धव जी मथुरा पहुंचे, कृष्ण के पास आए। अंतर्यामी श्री कृष्ण जानते हैं कि उद्धव क्या कहने जा रहे हैं। सब कहने लगे, उद्धव अब जब तुम इधर थे तो मेरी प्रशंसा करते थे, अब गोकुल हुआ है तो गोपियों की प्रशंसा करने लगे हो। मैं निष्ठुर नहीं हूँ। भगवान ने उद्धव जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उद्धव जी समाधिस्थ होकर देखने लगे कि वह तो सब कृपा की लीला मात्र है, वो तो कृष्ण लीला कर रहा है। वे तो मथुरा में भी है और गोकुल में भी है। भगवान ने अपनी सभी गोकुल लीलाओं का दर्शन कराया। एक स्वरूप मथुरा में दिखाई दिया तो दूसरा गोकुल में, एक स्वरूप यशोदा की गोदी में था तो दूसरा राधा जी के साथ रास रचा रहा था। उद्धव, मेरी यशोदा माता ने प्रेम बंधन से मुझे इस प्रकार बांध दिया है कि मैं वृंदावन छोड़ ही नहीं सकता। चाहे मैं मथुरा में दिखाई दूं, किंतु मैं होता तो गोपियों के पास ही हूँ। मैं गोपियों से अभिन्न हूँ। राधा कृष्ण एक ही है। उद्धव का गोकुल गमन प्रसंग ज्ञान और भक्ति के मधुर कला का चित्रण है। उद्धव के ज्ञान और गोपियों की भक्ति, निर्गुण और सगुण का यह संघर्ष और समन्वय है। भगवान की गोपी प्रेम लीला की कथा 10वें स्कंद के 48वें अध्याय पर समाप्त होती है। भगवान की रास लीला का आरंभ होने जा रहा है। राजस भक्तों के मन के निरोध के लिए राजस लीला की कथा है। कृष्ण कथा सभी प्रकार के जीवों को आनंद देती है। कृष्ण सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके प्रेमानंद का दान करते हैं। कुब्जा को भी उन्होंने कृतार्थ किया है। भगवान ने अक्रूर जी के घर आकर उनको आज्ञा दी, धृतराष्ट्र पांडवों को लाक्षागृह में
बसवीभूत करना चाहता है। सो तुम धृतराष्ट्र के घर 2-4 दिन ठहर कर ये देख कर आओ कि वह पांडवों के लिए कैसी भावना रखता है। तुम वहां प्रत्यक्ष जाकर परीक्षा करके आओ। अक्रूर जी हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र के पास 2 मास तक रहे। उसको उपदेश भी दिया, हे धृतराष्ट्र, जीव अकेला जन्म लेता है, मरता भी अकेला है। सो कुटुंब के लिए पाप करना अत्यंत अनुचित है। आंखों का अंधा अंधा नहीं है, किंतु जिसकी आंखें होते हुए जो लोग मोह मद काम की पट्टी के कारण नहीं देख सकता वही अंधा है। धृतराष्ट्र की आंखें मोह और लोभ से अंधी हो गई थी। जिसकी आंखों को रुपए पैसों ने घेर लिया है वही धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र सा लोभी अक्रूर जैसों के सत्संग से भी सुधर नहीं पाता। मृत्यु के समय धन नहीं, धर्म और सत्कर्मी साथ जाते हैं। फिर भी विचित्रता तो देखो कि मनुष्य विषय सुखों के पीछे ही भागता रहता है। वह संसार के सिवाय अन्य कहीं आनंद ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं करता है। अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से पूछा, तुम जानबूझकर ये पाप, ये कपट क्यों कर रहे हो? धृतराष्ट्र, आपकी बात तो पते की है, किंतु दुर्योधन के मेरे पास आते ही मेरा सारा ज्ञान विचार विवेक हवा हो जाता है। जो सच्ची और योग्य बातें समझकर भी पाप करता है, जानबूझकर पाप करता है, वही धृतराष्ट्र है, वही अंधा है। भगवान की भी अब तो इच्छा है कि कौरवों का विनाश हो जाए। बीज शुद्ध होने पर भी कुसंग के कारण जो बिगड़ता है वह सठ है। जिसका बीज दुष्ट है वह खल है। सठ सत्संग से सुधर सकता है, किंतु खल सुधर नहीं पाता है। मदार मूले वंदना भिराई, बिंबांधरे पूरित वेणुनादनम, गोगो पगो जनी मत सत्य, गोविंद दामोदर मदवेती। जिनका मुखारविंद अतिशय मनोहर है, जो बिंब समान लाल अधरों पर बांसुरी रखकर मधुर तान छोड़ रहे हैं, जो कदम वृक्ष के नीचे गायों, गोपियों और गोपियों के मध्य विराजमान है, ऐसे भगवान को, ऐसे कृष्ण को हे गोविंद, हे दामोदर, हे नाथ, हे माधव, ऐसे संबोधनों से सदा सर्वदा स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम लेने से भगवान खुश होते हैं, भगवान सब संकट काटते हैं, भगवान सबका भला करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छूटी कैद सिंहासन पाया, हरि तिलक साथ ले आया, श्याम कृपा सब मंगल साज, उग्रसेन अब यादव राज। श्री कृष्ण भगवान मथुरा का राज करने लगे हैं। मथुरा में भगवान अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजते हैं कि पांडवों और कौरवों का पता लगाए, और अपने नंदगांव का सब पता लगा लेते हैं कि नंदगांव में सब कुशल क्षेम है। भगवान का ये कहना है कि मैं वृंदावन में हूँ, मैं गोकुल में हूँ, मैं मथुरा में हूँ। मेरे को जो भी सुमरण करे भगवान सर्व अंतर्यामी है। श्री कृष्ण भगवान की जय।